अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आपको दिखाने लगी हूँ जो मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे, अभी पहुँचे हैं। अब मैं देखती हूँ कि जो ड्रेसेस हैं वो तो अक्सर ही ऑनलाइन मंगवाती रहती हूँ, लेकिन ये शूज़ जो है ना वो दूसरी दफ़ा मंगवाए। इससे पहले एक दफ़ा खुसा ऑर्डर किया था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया था और साइज़ भी परफेक्ट था। ठीक है। और आज ये बेटी ने मंगवाया। अब देखती हूँ, इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये सही भी आया है कि नहीं। ये शूज़ जो है ना, ये है सर्विस वालों के, वहाँ लगी हुई थी सेल। और ऐसे ही अच्छा ये चीज़ है, ये मुझे तो साइज़ गलत भेजा, उन्होंने बड़ा साइज़ भेज दिया लगता है। चलें पहन के देखिए, इसके पता चले। ये देखें, आपने ज़रूर बताना कैसे लगे हैं आपको ये जूते। अच्छा, पिक्चर में ये ब्लैक थे लेकिन उन्होंने ब्लू भेजे हैं, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। ब्लू जो है ना, ये फिर हो जाते हैं मखसूस से ड्रेसेस के साथ। अगर यही चीज़ ब्लैक में होती तो फिर हर ड्रेस के साथ पहने जाते, लेकिन पहने हुए माशाल्लाह से मुझे लगता है बहुत अच्छे लगेंगे, तो ठीक हो गया। चलें, इसके ना पूरा आएगा सूज। अगर साइज़ उसको बड़ा होगा तो मैं पहन लूँगी, मेरे बड़ा होगा तो फिर किसी और को दे देंगे। वैसे ये है कि चले अच्छी आ गई चीज़। ठीक है, ये भी एक कमाल है। अभी इसका ड्रेस रेडी हुआ नहीं, बल्कि लिया नहीं और शूज़ पहले ले लिए। ये भी बड़े कमाल की बात है। ड्रेस तो मैंने असल में खुद ही स्टिच करना होता है, तो इसी वजह से तो आपको पता ही है ना कि वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारा तो ये हिसाब है कि अपने जो ड्रेस है ना वो होने चांद रात को रेडी। वो भी अगर टाइम बच गया, पहले होने सारे कस्टमर्स के कपड़े और उसके बाद फिर बारी आनी है अपनी। तो चले, अब सुबह से काम कर रही थी, वर्कर भी सारे आए हुए थे, तो अभी अभी गए हैं, तो मैंने थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ। तो अब मैंने कहा पे आपके लिए वीडियो बना लूँ। तो अब अफ्तारी भी बनानी है अभी। सबसे पहले तो मैंने कहा था ये था तो जसूस के ये देखें कि ये जो आया है पार्सल वो सही भी आया कि नहीं। तो अब मैं माशाल्लाह से अब मैं करूँगी अफ्तारी की तैयारी, क्योंकि टाइम भी थोड़ा ही रहता है। तो चले, आपने रहना है मेरे साथ साथ। ब्रेड क्रम्स, अच्छा वो ब्रेड से तो नहीं ये सेट हुआ ना। हाँ थोड़े थे, ब्रेड तो थोड़ी थी। ये डबल शेप्स हैं। डबल शेप से मुराद ये है कि ये एक है, ये जैसे टिक्की बनाते हैं हम इस टाइप का। तीन शेप्स हैं और एक रोल्स की शेप्स है और एक क्या है, एक इसमें गोला गोला सा है, सर्कल है। वही वो तुम लोग अब बच्चे हो तो अब तुम लोगों ने सर्कल सर्कल कहना है, हम लोग बूढ़े होंगे हमने गोले गोले कहना है। ये फर्क है ना आज की जनरेशन में और पुरानी जनरेशन में। वैसे आजकल मैं नहीं इफ्तारी बना रही, आजकल इज़्ज़ा बना रही है, मैं तो सिर्फ इसकी हेल्प ही करती हूँ। अच्छा, मुझे याद भूल जाता है, वो मुझे इसलिए याद भूल जाता है कि पहला रमज़ान है ना तुम्हारा। दुनिया में आए रमज़ान नहीं पहला, मेरा मतलब ये है कि पहला नहीं। हाँ, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि ये नहीं, किचन में पहला रमज़ान है। तो ये मंगवा लो, फिर बाहर से मंगवा लो ब्रेड क्रम्स। अच्छा, तुम्हारा शूज आ गया इस बार। तुमने ब्लू कलर का ऑर्डर किया था या ब्लैक था? ब्लू आया है। अच्छा, मैं समझी तुम ब्लैक किया। अच्छा, सोल्ड आउट था। अच्छा, ये जो है ना जो बनाया हमने आज की जो रेसिपी थी वो तो बहुत ही इजी थी। इस तरह की, ये सिर्फ ना खर्चा भी कम है इसमें। सिर्फ आलू थे घर में पड़े हुए, उसको बॉईल किया और ब्रेड भी घर में पड़ी हुई थी, उसके ब्रेड क्रम्स बनाए। अंडा भी कुदरती अंडे भी घर में थे, तो उसको अंडा दे दिया। चलें जी, और नमक मिर्च मसाले ये तो आपको पता ही, ये सारा कुछ होता ही घर में है। तो ये इजी सी रेसिपी और मुफ्त में ही समझ रहे हैं ये बन जाएगी आज। तो इसमें कोई खास खर्चा नहीं। और मज़े की बात ये है कि रायता भी बना हुआ है। हाँ, इसी को बना लो ब्रेड क्रम्स। ब्रेड है इसका चूर पूर कर लो।
हाँ जी, तो आजकल ना बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, तो समझ लें, यही समझें कि वीडियो भी भाग भाग के बनती है, टाइम नहीं है। ये देख लें, सारे छत पे ना मैंने ग्रिल पे फैलाए हुए कपड़े श्रिंक कर करके। तो अब सारा दिन यही काम होता है कि इस टाइम पे श्रिंक करके रात को कटिंग करनी और सुबह को वर्कर्स ने आना और फिर ये स्टिच करवा लेंगे। तो टाइम तो बड़ा कीमती है, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है। बस अल्लाह ताला हिम्मत दे तो ये काम भी होते ही रहेंगे साथ साथ, ठीक है। मज़े की बात यह है कि हमारी ये ना पहली इफ्तारी है, पहला रमज़ान है जिसमें सारी की सारी इफ्तारियाँ घर में बन रही हैं। मेरे बच्चे तो ना बहुत ही बिजी रहते हैं, ये देख लें, मोई साहब की मसरूफियत और ये समामे साहब की मसरूफियत, क्योंकि ना इस मामा तो हो गया फ्री, चलो इसकी मसरूफियत तो समझ में आती है, और मोईद के अभी होने हैं पेपर, इसकी मसरूफियत समझ में नहीं आती। गाइस मेंटली रेस्ट कब तक? गाइस ये 10-15 मिनट ही होते हैं मेरे पास। हाँ, 10-15 मिनट होते हैं। जब कहो ये मैं रेस्ट कर रहा हूँ, अभी तो मैंने बुक्स छोड़ी हैं, अभी तो मैंने रेस्ट करनी है, अभी तो बुक्स छोड़ी हैं। ये रेस्ट थोड़ी लंबी ही होती है। ये लो अंडा, इसको तो ले, अंडा क्यों नहीं तोड़ना आता? हद हो गई है, अंडा नहीं तोड़ना आता। ले जी, ये हाल है, अंडा तोड़ना नहीं आता। अंडा खाना आता है, तोड़ना नहीं आता। हम छोटे से छोटे थे ना, छोटे छोटे थे तो हमें अंडे तोड़ने आते थे। अंडे तो सर में मार के भी तोड़े जाते हैं, इसको बीट कर लेती, यही कहोगे, ये नहीं मुझे कहा कि आप करके दें मुझे। चलिए, मैंने कहा मैं आपको ना आज दिखाती हूँ अपना स्टिचिंग यूनिट, जहाँ सारा दिन काम करती हूँ, ठीक है ना, और फिर शाम को वीडियो बनती है। ये देख लें जी, यहाँ 2 वर्कर्स मेरे बैठे होते हैं, यहाँ 2 बैठे होते हैं, ये इनकी प्रेस है, ये भी इनकी प्रेस है। ये कुछ कपड़े स्टिच करके लटक रख दिए हुए हैं, हैंगरों में नहीं बच्चियों ने डाले, कुछ वैसे ही है। ये मशीनें पड़ी हुई हैं ये सारी, ठीक है। ये मेरा कटिंग वाला टेबल है, और साथ में ये देखिए जहाँ मैं कटिंग करके रखती हूँ। पूरे घर में ना आजकल तो कपड़े बिखरे हुए हैं। अब ये जो होगा ना सुकून, ये ईद के बाद समेटा समेटी होनी है। फिलहाल तो ये ना सारा कुछ ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। आजकल तो जो कहते हैं ना कि असल दौड़, वो लगी हुई है, भाग भाग के ना सारा दिन थक जाते हैं। ये देखिए मेरे गुलाब के फूल, एक ये और एक ये, और ये बेचारा जो है ना वो ख़त्म हो गया, टूट टूट गया। इस वाले गमले पे ना काफ़ी सारे फूल आने हैं, ये देखिए। ये मेरे ना शौक हैं, एक्स्ट्रा शौक, एक्स्ट्रा टाइम के शौक। इस पे भी ये बेल है रेड वाली, ये अभी अभी मैंने गमले लिए थोड़ी देर पहले ना, ये वाले। फिर ये भी देखिए, इस पे पता नहीं कैसे फूल जो है ना पत्थर पत्थर टाइप। ये मनी प्लांट एक मैंने नया लगाया, एक ही दफा ज्यादा ज्यादा डाल दो, वो ज्यादा ज्यादा एक एक करके। मेरे को ना 10 हाथ में, 10 हाथ तो नहीं है, इसी तरह डालेंगे ना। ये नाड़ी लोगों के काम है ना। कोई गिर गया था बताए ना। हाँ, वो तो परसों गिर गया था, तुम्हारे हाथ ठीक हुआ, तुम्हारा पूछने का याद ही नहीं रहा। तब मैंने हाथ ही ट्राई किया, इसलिए कहते हैं बंदर जिसका काम उसकी उसी को साथ। अभी गिर गया, बच गया।
चलें इसके साथ ही आज का हम व्लॉग खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट डे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।